students of 10th standard. Today I am going to continue with the chapter 2 periodic classification of elements. थोड़ा सा complicated chapter है, इसके लिए इसको ध्यान से पढ़िएगा. मैं रोज हर पीरियड में, हर साइंस वन के पीरियड में दो कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा. पहला हम लोग आज दो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. दैट विल बी Doberan's triads, right? In the year 1817, a German scientist Doberan suggested that properties of element are related to their atomic masses. जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो किससे रिलेटेड होती है? एटॉमिक मासेस से. ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड देम ट्रायड्स. उसने क्या किया, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के, उसको उसने ट्रायड्स नाम दिया. He arranged the 3 elements in triad in an increasing order of atomic masses and showed that the atomic mass of middle elements was approximately equal to the mean of atomic masses of the other 2 elements. उसने क्या किया, जितने भी 3 एलिमेंट थे उसको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और बताया कि जो एटॉमिक मास जो मिडल एलिमेंट्स का है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स. मतलब जो मिडल वाला एलिमेंट्स है उसका जो वैल्यू है अदर 2 एलिमेंट्स के एवरेज के बराबर है, मीन के बराबर है. इट मीन्स है तो टोटल इसमें समझ गया. 1817 में एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम है डोबेरनायर. उसने क्या सजेस्ट किया, जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की वो किससे रिलेटेड होती है? एटॉमिक मास से रिलेटेड होती है. ही मेड ग्रुप ऑफ दिस 3 एलिमेंट्स ईच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉल्ड देम ट्रायड्स. उसने क्या किया, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए जिसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? सेम होते हैं. उसने ये तीनों एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और बताया कि एटॉमिक मास जो मिडल एलिमेंट्स का है वो इक्वल है मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स. हाउएवर ऑल एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू डोबेरन ट्रायड. मतलब सब एलिमेंट्स क्लासीफाई नहीं हुए. अभी देखो एक एग्जांपल्स में दिया है, राइट? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. लिथियम का एटॉमिक मास जो है 6.9 है, राइट? सोडियम का जो है एक्चुअल एटॉमिक मास 23 है और पोटेशियम का 39.1 है. अभी इसके डोबेरन ट्रायड के हिसाब से सोडियम का जो एलिमेंट्स है, सोडियम का जो एटॉमिक मास है वह है 23, राइट? ये किसके बराबर होना चाहिए? लिथियम और पोटेशियम के मीन के बराबर होना चाहिए. मतलब 6.9 प्लस 39.1 देखो लिखा है. मीन का फॉर्मूला A+C डिवाइड बाई 2. तो यहाँ पे ये A है, सोडियम B है, पोटेशियम C है. तो लिथियम का 6.9, सोडियम का 23 आ गया. क्योंकि देखो 6.9 39.1 दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया तो कितना आता है? 23 किसका आंसर है? एक्चुअल एटॉमिक मास का. ठीक है, मीन्स आंसर सिमिलर सेम आ रहा है. अभी इसमें कैल्शियम, सीरियन एंड कुछ तो है Ba करके. तो इसमें अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो कैल्शियम का 40.1 है एंड Ba जो है बेरियम का 137.3 है और जो Sr है जिसका वैल्यू 87.6 है. मतलब Sr का जो वैल्यू है इन दोनों के प्लस करके एवरेज के बराबर होगा. मतलब Ca का 40.1, इसका 137.3, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 88.7. मतलब सिमिलर आ रहा है. इसमें ही सेम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में. क्लोरीन में 35.5 है, ब्रोमीन का 79.9 है, आयोडीन का 126.9 है. तो ब्रोमीन का जो वैल्यू है इन दोनों के प्लस के बराबर होगा, प्लस के एवरेज के बराबर होगा. 35.5 प्लस 126.9 डिवाइड बाई 2 81.2 मीन्स मोर और लेस सिमिलर है. तो मतलब डोबेरन क्या बोलता है कि उसने क्या किया, सबसे पहले ये बताया कि इसकी जो इसने क्या किया, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए. उसने पहले ये बताया कि जो एटॉमिक जो ये होता है प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट के, एटॉमिक मास से रिलेटेड होती है. फर्स्ट पॉइंट आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है. पहला पॉइंट क्या लिखना है? इन द ईयर 1817 जर्मन साइंटिस्ट डोबेरन सजेस्टेड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस. फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक. हाँ, इस पॉइंट में लिखा है कि डोबेरन ने सजेस्ट किया है जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स के वो एटॉमिक मास से रिलेटेड होती है. सेकंड पॉइंट में उसने बताया ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड देम ट्रायड्स. उसने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, इसको ट्रायड्स बोला. थर्ड पॉइंट में ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन ट्रायड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. उसने क्या किया, ये तीनों एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया एंड शोड दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स. उसने क्या बताया कि जो मिडल एलिमेंट्स है उसका जो एटॉमिक मास है वो बाकी के 2 एलिमेंट्स के मीन के एटॉमिक मास के मीन के बराबर होता है. इज दिस क्लियर? तो 3 पॉइंट्स में पहला पैराग्राफ है, इन से लेके मासेस तक. फर्स्ट पॉइंट,
ही से लेके ट्रैड तक सेकेंड पॉइंट, ही से लेके 2 एलिमेंट्स थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट में आंसर है। उसके बाद आपको ये टेबल ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देना है। कोई भी 2 एग्जांपल्स, मैंने इसमें 3 एग्जांपल दिए, कोई भी 2 एग्जांपल करके इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, आपको समझ में आ गया रहेगा, राइट। आइडेंटिफाई डोमिनेंस ट्रैड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी इसको आइडेंटिफाई करना है अपने को, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं एक आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, Mg 24.3, कैल्शियम 40.1 एंड जो स्ट्रोटोनियम है 87.6। अभी इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, Mg और Sr को साथ में लिखेंगे। Mg 24.3 है, करेक्ट। Ca ऑलरेडी दिया है 40.1 और Sr 87.6। तो Ca अगर निकालना है तो मीन निकालना पड़ेगा, मतलब 24.3 प्लस 87.6 डिवाइड बाय 2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे आंसर आ रहा है 55.95। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ रहा है 55.95, लेकिन एक्चुअल मास कितना है 40.1 है, तो अप्रॉक्सीमेटली सेम नहीं है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इज नॉट MgCaSr इज नॉट डॉबरनायर ट्रैड्स। Is this clear? This will be the first answer. Second question will be, अगर हम सेकेंड क्वेश्चन लेंगे 32.1 S, SE 79 एंड T 127.6, तीनों का लेते हैं। सेकेंड जो इक्वेशन है वो है S, SE एंड TE, करेक्ट। जिसमें से S जो एलिमेंट है उसका वैल्यू है 32.1 एंड जो मिडल वाला है SE उसका है 79.0 और जो लास्ट वाला है TE उसका है 127.6। अब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। SE इज इक्वल टू 32.1 प्लस 127.6 डिवाइड बाय 2, आंसर विल बी 79.85। मतलब अप्रोक्सीमेटली ये और ये सेम है, मतलब जो मिडल वाला एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो बाकी दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास के मीन के बराबर है, राइट। इन दोनों के प्लस करके 2 से डिवाइड करने के बराबर है। तो देयरफॉर सेकंड जो पेयर्स है S, SE, T इज डॉबरनायर ट्रायड। इज दिस क्लियर? तो दिस बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑल्सो। ये 2 क्वेश्चन मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। ये क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो, मैंने 2 क्वेश्चन किया हुआ है, आपको ये क्वेश्चन करना है बाय द यूजिंग दिस टेबल। आई ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें से पहला वाला जो है डॉबरनायर ट्रायड नहीं है, सेकंड वाला डॉबरनायर ट्रायड है। ओके स्टूडेंट्स, आज एक ही कंप्लीट करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको मेमोराइज भी कर डालो, ये भी करना है, ये टेबल भी सॉल्व करना है, और उसके साथ साथ आपको ये तीनों क्वेश्चन को चेक करना है कि ट्रायड्स है कि नहीं। ओके then student, you have to today you have to write the short notes of Dovernay triads. You have to write this table and you have to solve this question as a homework. Take the screenshot of this 2 question I already solved, और कैसे उसका लिखना है आंसर वो भी लिख दिया, और जो बचा हुआ 1 क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपको करना है एज अ होमवर्क। इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।